हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ चैनल के ऊपर और हमारे चैनल के ऊपर आप सब लोगों का स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की तैयारी एसएससी एमटीएस की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप सब लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे। आप सब लोगों की तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हमने ये बैच शुरू किया है, जिसके अंदर आप लोगों के स्पेशली डिमांड के ऊपर मैंने एसएससी एमटीएस के हिसाब से और कई सारे एग्जाम्स के, यानी कि एसएससी सीजीएल ले लो, एसएससी जीडी ले लो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उन्हीं बच्चों के लिए हमने ये इंग्लिश का बैच शुरू किया है, जिसके अंदर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर भी करवाई जाएगी और इंग्लिश के वोकैबुलरी भी करवाई जाएगी। और आप लोग जैसे कि एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट हर रोज करते ही हो और देखते भी हो कि वोकैबुलरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका क्लोज टेस्ट हो, आपकी एंटोनियम सिनोनियम हो, और या फिर अगर आप लोगों की स्पेलिंग एरर हो, हर चीज़ के अंदर आप लोगों की वोकैबुलरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग अगर क्लास मिस कर रहे हो तो आप सब लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपके एग्जाम को लेकर एक खतरा ले रहे हो, ठीक है। और सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि आज के सेशन में क्या होएगा, तो आज के सेशन में कोई रूट वर्ड नहीं होने वाला, पर ट्रिक डेफिनेटली होएगी। और आज के जो मैं ये लेके आई हूँ ना, क्वेश्चंस लेके आई हूँ, वो ये मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हर एक एग्जाम में, सीडीएस का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, सीएपीएफ का हो गया, किसी का भी एग्जाम ले लो, एफकेट का एग्जाम हो गया हमारा, या फिर एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम ले लो, हर एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये जो वर्ड आते हैं वो मोस्ट रिपीटेड आते हैं। और ये क्वेश्चन तुम लोग अगर छोड़ रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने इतनी बार देखे ना, तो मुझे लगता है कि भाई बच्चों को इन क्वेश्चंस का तो डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। तो इसीलिए आज सभी बच्चों से गुजारिश करती हूँ कि आज की क्लास मिस करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। बस आप सब लोग क्या करना, आप सब लोग वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उसके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों तक मैं ऐसी ही क्लासेस हर रोज पहुंचाती रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम और सिनोनियम की तरफ। जी बच्चे, एंटोनियम और सिनोनियम की तरफ देखो। सबसे पहला वर्ड इम्प्लोर, वर्ड ध्यान से सुनो, क्या है इम्प्लोर। इम्प्लोर का क्या मतलब होता है, किसी से कुछ काम करने के लिए भीख मांगना, करेक्ट। मतलब किसी से कुछ काम करने के लिए, या फिर वो ये कर दे कि भाई हमारा ये काम कर दे, या फिर उनसे कुछ मांगना। तो इम्प्लोर का बेसिकली मतलब क्या होता है, एकदम से किसी से इतने भयंकर रूप से रिक्वेस्ट करना। इम्प्लोर का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट करना, लेकिन इतने भयंकर रूप से कि आप भीख मांगने टाइप में आ रहा है कि भाई प्लीज़ ये काम कर दो, प्लीज़ मेरा वो काम कर दो, तो हाथ जोड़ रहे हो, पैर जोड़ रहे हो। तो इस तरीके से आप सब लोग क्या कर रहे हो, इम्प्लोर कर रहे हो, ठीक है। तो मैम इसको लर्न कैसे किया जाए, इसको देखो लर्न कैसे कर सकते हो। देखो इम्प्लोर, इम्प्लोर जो वर्ड है वो क्या, वो फ्लोर वर्ड से कुछ सिमिलर लग रहा है, फ्लोर वर्ड से। तो हाँ भाई, फ्लोर के अंदर भी FLOR भी आता है और इम्प्लोर के अंदर भी LOR आता है ना। तो इसको लर्न कैसे कर सकते हो। अब देखो कोई रिक्वेस्ट करता है तो बोलते क्या है कि इतना भी मत गिरो। अब गिर के, अब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई बिल्कुल पागलों की तरह दूसरों से भीख मांग रहा है, प्लीज़ कर दो प्लीज़ कर दो, तो वो क्या करेगा, वो बिल्कुल ही अपने दूसरों के चरणों में गिर जाएगा। और चरण कहाँ पे होते हैं, फ्लोर में। तो बस इम्प्लोर को याद करो फ्लोर से, कि कोई गिरेगा, कोई भीख मांग रहा है तो यानी कि बिल्कुल चरणों में गिर रहा है, यानी कि फ्लोर पे आ रहा है। तो फ्लोर पे आ रहा है यानी कि इम्प्लोर कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, बहुत रिक्वेस्ट है। हाँ भी इसका ना मतलब सिनोनियम में रिक्वेस्ट आ सकता है, ठीक है, रिक्वेस्ट ही कर रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। दूसरी तरफ इम से याद रख लेना, इम्प्लोर से याद रख लेना, IMP इम्पेट्रेट। इम्पेट्रेट का भी सेम ही मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करना सेम ही मीनिंग होता है, ठीक है। दोनों का मतलब यही होता है। इम्प्लोर का मतलब भी रिक्वेस्ट होता है बट थोड़े से एक्सट्रीम लेवल पे, और इम्पेट्रेट का मतलब भी रिक्वेस्ट करना ही होता है, किसी से कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट करना या फिर कुछ मांगना, ठीक है। एंट्रीट का भी मतलब सेम ही होता है। ये तीनों के तीनों सिमिलर वर्ड्स हैं, इसलिए मैं एक साथ लेके आई। इम्प्लोर, इम्पेट्रेट को इम्प्लोर के साथ थोड़ा सा सिमिलर सा राइम हो रहा है, इसलिए लर्न कर लेना। और एंट्रीट का मतलब होता है हाथ जोड़ लो, ठीक है, एकदम हाथ जोड़ लो, प्लीज़ आप आ जाइए। अब जैसे देखो, अब वर्ड कैसे कर सकते हो, ट्रीट करना। देखो ट्रीट क्या होता है, जब आप लोग किसी को ट्रीट देते हो तो आप लोग खुशी से देते हो, है ना, कि आज तो मैं आप लोगों को ट्रीट देने वाला हूँ। ट्रीट के मतलब क्या होएगा कि आप लोग दूसरे को खाना खिलाओगे, ठीक है, या फिर कोई पार्टी दोगे, तो ट्रीट दे रहे हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप लोग हाथ जोड़ के ट्रीट कर रहे हो। एंट्रीट वर्ड ही चेंज हो गया, एंड जोड़ के है ना, मतलब मीनिंग ही चेंज हो गया। ट्रीट किस तरीके से कर रहे हो, प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ हमारा लिए ये कर दो, हाथ जोड़ रहे हो। तो बस मतलब इस तरीके से लर्न कर लो कि जब हम किसी को बुलाते हैं ना तो हाथ
हाथ जोड़ के बुलाते हैं ना, प्लीज़ आप आइए, तो उस तरीके से कि भाई आप हाथ जोड़ के किसी से वो काम करवा रहे हो, तो वो वाली बात आ जाती है। एंट्रीट करना, इम्प्लोर करना या इम्पेट्रेट करना, तीनों का मतलब यही होता है, रिक्वेस्ट करना किसी से। और एंट्रीट को ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जब हम दूसरों को ट्रीट देते हैं, जैसे हम घर पे दूसरों को बुलाते हैं तो हम यही बोलते हैं ना, आइए, नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है, और हाथ जोड़ते हैं। तो बस ऐसे ही याद रखना कि एंट्रीट कर रहे हो तो ट्रीट के अंदर क्या करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं। तो एंट्रीट के अंदर आप हाथ जोड़ के दूसरों से रिक्वेस्ट कर रहे हो। इम्प्लोर के अंदर फ्लोर पे चले जाते हैं, यानी कि हम बिल्कुल ही गिर जाते हैं रिक्वेस्ट करने के, एकदम बिल्कुल भीख मांगने पे आ जाते हैं कि प्लीज़ ये वाला काम कर दीजिए। और सेम ही इम्पेट्रेट भी होता है, इम्पेट्रेट के अंदर भी रिक्वेस्ट करना ही होता है, ठीक है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट का वर्ड क्या मतलब होता है, ओप्यूलेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, हद से ज़्यादा पैसा। अब लर्न कैसे कर सकते हो, हद से ज़्यादा पैसा होएगा तो वो इंसान बहुत ज़्यादा खाता पीता होएगा, ठीक है। जैसे हमने कई सारे मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो इतने मतलब होते हैं ना, मतलब इतना ज़्यादा खाते हैं वो, इतने ज़्यादा वो पैसे वाले होते हैं, ये मान लो वो पैसा ही खा रहे हैं, तो पैसा खाते खाते इतने ज़्यादा मोटे हो गए ना, हद से ज़्यादा यू फील हो गया कि ओ ये वाली बात आ गई है। तो ओप्यूलेंट, ओपू, इस तरीके से तो मोटा हो गया वो इंसान, ठीक है। तो खा खा के मोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ओप्यूलेंट का मतलब इंसान क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होगा। अगर उससे भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा पैसे आ जाए, मतलब हद से ही ज़्यादा पैसा आ जाए, अगर हम डिग्रीज की बात, एक तो बात होती है रिच, अमीर, फिर आता है ओप्यूलेंट, बहुत अमीर, और फिर बाद में एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब हद से ज़्यादा अमीर, ये होता है हद से ज़्यादा अमीर, ठीक है। तो एफ्लुएंट हमारे इंडिया में कौन है बताओ, अडानी अंबानी, यही है ना। तो एफ्लुएंट बोलते हैं अंबानी को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला वर्ड है मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस में क्यों बोल रही हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो इसमें है छोटी छोटी चीज़ों पे, तरफ पे ध्यान देना। अगर एक इंसान मेटिकुलस है ना, उसके अंदर ये क्वालिटी है, ठीक है। मेटिकुलस किसी की क्वालिटी होती है कि अगर कोई इंसान मेटिकुलस है, तो मेटिकुलस होएगा तो वो हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देगा। जैसे बोलते नहीं है कि जब आपको सक्सेस देखनी होती है, फिर बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े वाले बिजनेसमैन होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पे, मतलब वो हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देंगे कि इसका ये घट रहा है या नहीं घट रहा, इसका वो बढ़ रहा है, मतलब पैसा, हर चीज़ के ऊपर, हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। सेम विद साइंटिस्ट भी बिल्कुल एकदम बारीकी के ऊपर ध्यान देंगे, तो वो मेटिकुलस होएंगे। तो मेटिक्यूलस, अब क्यूलस क्यों लगाया मैंने, क्यों बोल रही हूँ मैं, क्यों ज़्यादा, देखो क्यू से लर्न कर लो। तो मेटिक्यूलस के अंदर क्यू आ रहा है, ठीक है, CU क्यू। तो क्यू से हम कैसे लर्न कर सकते हैं, देखो क्यू से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, करेक्ट। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो हर छोटी छोटी बारीकों पे ध्यान देगा वो क्वेश्चन ही पूछेगा ना, अरे ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। तो हर क्यों के हम पूछते रहेंगे। तो क्यों करने वाले मेटिक्यूलस, सारा दिन मैटी करने वाले मेटिक्यूलस, ठीक है। क्यों करने वाले मेटिक्यूलस, ठीक है, यानी कि हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देने वाले। अगला है फास्टिडियस। फास्टिडियस अगला सेम ही मीनिंग है, यानी कि वो फास्टिडियस इंसान कौन होएगा, जो हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान देगा। बस ये हो जाएगा, ये समझ लो वो जल्दी जल्दी काम करके ना वह छोटी छोटी चीज पे ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना, ठीक है। अब अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है एडवर्सरी। अब हमारा आ गया दुख, पहले रिच बन गए, अब थोड़ा सा दुख देख लेते हो। एडवर्सिटी का मतलब होता है बहुत ही बुरा समय। अब ये बताओ, अगर बहुत बुरा समय होएगा, एडवर्सिटी होएगी आपके यहाँ पे, तो एडवर्सिटी के अंदर एडवर्सिटी लाने वाला कौन इंसान होएगा, उस इंसान को बोला जाता है होस्टाइल, ठीक है। क्या बोला जाता है, होस्टाइल। तो होस्टाइल बोला जाता है वो इंसान जो कि बुरा समय लेके आता है। और होस्टाइल कौन होता है, शत्रु होता है, यानी कि होस्टाइल पर्सन वो होता है जो बुरा होता है और आपके लिए बुरा करे। तो शत्रु को बोलते हैं होस्टाइल, यानी कि आपके लिए बुरा सोचने वाला या बुरा करने वाला। और वो क्या लेके आएगा, एडवर्सिटी लेकर आएगा। अगला वर्ड देख लेते हैं, ये सेकंड लास्ट वर्ड है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पेनिकिया। इसके ऊपर तो ना मैं ये कहूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये तो इतनी बार पूछा गया ना, हद से ज़्यादा बार, और इतनी बार मतलब आपके MTS के एग्जाम के अंदर भी, SSC GD CGL के एग्जाम के अंदर भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप मेरे हिसाब से ये वर्ड तो बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना। कौन सा है, पेनिकिया। पेनिकिया का मतलब क्या होता है, ये पेनिकिया को तुमने दवाई से लर्न कर लो। पेनिकिया नाम की क्या है, दवाई है, जैसे पैरासीटामोल दवाई है, तो ठीक है। तो पैरासीटामोल जैसे हमारी दवाई है पैरासीटामोल, तो उसी तरीके से हमारी ये नाम से कोई दवाई है, ठीक है। अब मैं दवाई से क्यों लर्न कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पेनिकिया वर्ड का मतलब होता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अगर कोई चीज़ मेरे लिए पेनिकिया है तो वो क्या है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जैसे कि मम्मी,
है ना। हमारे लिए हमारी लाइफ के अंदर मम्मी क्या होती है, पेनेकिया है। हमारी मम्मी क्या है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हमें बुखार आ रहा है, हमारी तबीयत खराब है, हमें भूख लगी है, हमें कोई परेशानी हो रही है, मुझे अकेलापन फील हो रहा है, हर चीज़ के लिए क्या होता है, मम्मी आती है दिमाग में। तो बस मम्मी जो होती है वो हमारी लाइफ क्या है, पेनेकिया है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर चीज़ का बिल्कुल समाधान है। तो वो क्या होता है, हर बीमारी का उपाय या फिर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, पेनेकिया यानी कि वो दवाई, दवाई मतलब माँ, ठीक है। चलो अब आखिरी चीज, आखिरी ये 2 वर्ड बचे हैं। अब माँ का नाम ले लिया तो आप लोगों को, अब देखो माँ का नाम लेने से हमारे मुंह पे क्या आती है, खुशी आती है, हैप्पीनेस आती है। अच्छा तुम लोग ये सारे के सारे वर्ड बड़े आसानी से लर्न कर लो तो तुम्हारे मुंह पे क्या आएगी, हैप्पीनेस आएगी। हैप्पीनेस से थोड़े से अच्छे वाले वर्ड चुन के लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक्सटेसी, ठीक है, एक्सटेसी और साथ में इलेटेड। एक्सटेसी और इलेटेड का क्या है, याद रखना, एक्सटेसी और इलेटेड हमारे लास्ट में बोलते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग तो हो ही जाती है, बस लास्ट में हैप्पी एंडिंग, अब हमारी हैप्पी एंडिंग होने वाली है। एक्सटेसी और इलेटेड का मतलब होता है बहुत खुश, के एकदम खुशी का जो चरम लेवल होता है ना कि भाई हम, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने जॉब पा ली तो वो क्या हो गए, तुम एक्सटेसी स्टेट में होगे। स्टेट का नाम है कि तुम कैसी स्टेट के अंदर हो, तुम कैसे मूड पे हो, एक्सटेसी वाली स्टेट के अंदर। इलेटेड हो, तुम बहुत खुश हो। सो वो मोमेंट होती है ना जब हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, तो उस मोमेंट पे एक्सटेसी है। जैसे अभी हो, अभी मुझे आप लोगों को ये वर्ड्स करवा के क्या फीलिंग हो रही है, एक्सटेसी वाली फीलिंग हो रही है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी सेम ही एक्सटेसी वाली फीलिंग हो रही होगी। एडवर्सरी वाला कुछ फील नहीं हो रहा होगा, दुख जैसा ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा होगा, एक्सटेसिव वाला फील हो रहा होगा कि हाँ भी हमने कुछ किया है, हमने समझा है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। चलिए बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ में कुछ और नए वर्ड्स के साथ में। तो बाय, चलिए।